समरीन और जलाल के दरमियान तमाम राब्ते खत्म हो चुके थे और फिर एक दिन समरीन अपने घर से ससुराल को रुखसत हो रही थी। शब्बीर ने देखा कि सजी हुई कार का दरवाजा उसकी सहेली ने खोला हुआ था। समरीन के दूल्हा ने उसका हाथ थामा हुआ था। फिर समरीन कार की पिछली नशिस्त पर बैठ गई। दूल्हा दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर समरीन के साथ बैठ गया। गाड़ी रवाना हुई और थोड़ी देर में सड़क पर हैवी ट्रैफिक के दरमियान फंस गई। अचानक समरीन को प्यास लगी तो उसने आहिस्तगी से पानी मांग लिया। मुझे पानी पीना है, प्यास लग रही है। सब जी कहाँ गया? शौहर ने खुद अपने हाथों से घूंघट के नीचे से पानी पिलाया। गाड़ी एक सिग्नल के करीब पहुंचकर रुक गई। मांगने वाले शीशे पर दस्तक देने लगे कि इतने में शब्बीर ने देखा कि जलाल अचानक कार के करीब पहुंच गया। समरीन के दूल्हा ने मांगने वाले को सदका देने के लिए शीशा नीचे किया तो जलाल ने गोली चला दी और पैदल ही फरार। ऐन शादी वाले दिन समरीन के साबिक मंगेतर ने एक जान ले ली थी। शब्बीर को लगा कि समरीन मारी गई है, लेकिन पता चला कि समरीन नहीं, उसके दूल्हा को कत्ल किया गया। दूल्हे के कत्ल के बाद इलाके में कोहराम मच गया। शादी का घर मातम कदा बन गया। दूल्हे के दोस्त यार और रिश्तेदार धाड़े मार मार कर रोने लगे। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कातिल ने जो इंकशाफ किया वो उससे भी मजीद भयानक और नाकाबिले यकीन था। शब्बीर ने देखा कि अदनान की बेवा दुल्हन के गिर्द औरतें जमा थीं। समरीन ने जेवर उतार कर एक तरफ फेंक दिए थे कि इस दौरान लेडी पुलिस दंदनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ? कातिल पकड़ा गया? दीदी कातिल ही पकड़ना है। उठो, रोना धोना छोड़ो, चलो गाड़ी में। अरे लेकिन मेरा शौहर। अरे शौहर उठो, गाड़ी में रोना धोना करते हो। चलो चलो गाड़ी में। अरे चलो अरे शौहर चलो। अरे लेकिन बात तो सुनो। पुलिस ने शब्बीर पर इंकशाफ किया कि अदनान के कत्ल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं, उसकी होने वाली दुल्हन थी। तो हमें इस तरह से पता लगा कि एक कोई नंबर ऐसा है जो कि हमारे रिकॉर्ड में हमें नहीं दिया गया और किसी की तरफ से भी प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन उस नंबर की ऐसे मुकामात पे मौजूदगी और फिर जो बारात वाला दिन है उस दिन उस जो बच्चे का जो घर था जहाँ से बारात रवाना हुई थी वहाँ भी मौजूदगी, और उसके बाद जो क्राइम सीन है जहाँ पे ये वाक़या हुआ है उस क्राइम सीन से चंद मिनट बाद उस जगह पे उसकी मौजूदगी जो है, इससे हमारे जो लोग थे जो तफ्तीशी हमारे इस पे काम कर रहे थे, और इस पे मैं ज़रूर यहाँ पे ये दोबारा एक दफ़ा एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि SHO फ़कीराबाद ने इस केस के ऊपर दिन रात मेहनत की, और जब हमने इस नंबर पे काम करना शुरू किया, हमने इसकी मालूमात लेनी शुरू की, तो इस पर हमारी कोशिश ये थी कि ये केस परसों रात को हल हो जाता, लेकिन चूंकि आपके इल्म में है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो फिर 3 दिन एक जो घर है जिसमें वफ़ात हुई हो किसी की, तो वहाँ पे भी एक सोग का सा माहौल था, तो हम फैमिली को भी ज़्यादा डिस्टर्ब इस हवाले से नहीं करना चाहते थे। ये जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं जो उसकी शादी वाले ड्रेस में है, इट्स बेसिकली क्रिएटेड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। एक फियर सी डेवलप हो गई थी पब्लिक एट लार्ज में, तो पेशावर पुलिस टुक इट अप एज अ चैलेंज कि दिस इज़ नो वे ऑफ डूइंग इट। ज़ाती अब शायद रूटीन में ये क्राइम इसी तरह हो रहे होते और पुलिस रूटीन में इसको वर्कआउट करती, लेकिन ये जो चीज़ जब सामने आई तो इट रेज़ द अलार्म, बिकॉज कि इससे सोसाइटी एट लार्ज में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और फियर क्रिएट हुआ, एंड देन वी टुक इट अपॉन आवरसेल्फ कि इंशाल्लाह हम इसको जल्दी ट्रेस करेंगे, मुलजिमों तक पहुंचेंगे, एंड ऑल क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द इन्वेस्टिगेटर। मुबैना मुलजिमा ने खुद भी एतराफ़ किया कि वो मंगनी टूटने से खुश नहीं थी। जलाल के साथ मेरा 1 साल से पहले ताल्लुक था ना, मतलब मैं इस शादी पे खुश नहीं थी, ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे। मेरी बहन ने मतलब मुझसे पूछा कि आपको रज़ा, मैंने कहा नहीं। सब लोग मतलब सारे ख़ानदान मेरे अब्बू को बहुत वो कर रहे थे कि आप लोग इसके साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अब्बू कह रहे कि नहीं, ये मेरा इज़्ज़त है, बस मेरा इज़्ज़त है, मेरा इज़्ज़त है। कोई परवाह नहीं था अब्बू को, मतलब कि ज़िंदगी इसकी है, ये ज़िंदगी गुजारेगी।
कहा था कि मैं इसको मतलब वो करूँगा, खत्म करूँगा। जी जी। तो तुमने क्या कहा? मैंने पहले इनकार कर लिया कि नहीं इस तरह नहीं करते, क्योंकि वो भी बेचारा उसका क्या गलती है। बस फिर मतलब वो खपा था, तो इसलिए फिर मैंने इस तरह एक महीने बाद मैंने फिर वो कर लिया ना कि सही वो हो जाए। मतलब मैं इस तरह पागल हो रही थी कि मतलब मुझे इस तरह नहीं लग कि ये मर जाएगा। मैं कहती हूँ मतलब मैं समझ रही थी ये मतलब इस तरह बेहोश हो जाएगा। मैं तो इस तरह नहीं चाहती थी कि ये मर जाएगा, लेकिन बस ये है वो मनाजिर जब दूल्हा के कत्ल की खबर सुनकर महल्ला पड़ोस जमा हो गया था। शब्बीर ने मकतूल के कमरे में रंग बिरंगी झंडियां सजी देखी तो उसे शदीद कर्ब और सदमे से गुजरना पड़ा कि एक बसने वाला घर बसने से पहले ही तबाह कर दिया गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे।